माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी तुम्हाला महाभारत कथा भाग 4 हे मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. विषय हिंदी NCERT क्लास 7 वर्ग 7वा. या या हिंदी विषयाचे जे महाभारत कथा आहे हे आपण समजून घेणार आहोत. महाभारत कथामधील भाग 4 आपण आज पाहणार आहोत. तर आज आपल्या भागाचं नाव आहे अंबा और भीष्म, म्हणजे अंबा आणि भीष्म यांचं आपण पाहणार आहोत. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अभी शुरू करेंगे हमारा महाभारत कथा का भाग 4 जो हम चौथा बोलते हैं, वो आज हम शुरू करेंगे और उसका नाम है अंबा और भीष्म. देखेंगे और अंबा और भीष्म का इसमें क्या दिया हुआ है. सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे. देखो, आपको पता था सत्यवती के 2 पुत्र थे और उनके पहले पुत्र का नाम चित्रांगद, दूसरे का विचित्रवीर्य. ये दोनों ही वीर थे. चित्रांगद बड़े ही वीर थे परंतु स्वेच्छाचारी थे. वो कैसे थे? स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा उनकी ज़्यादा थी. तो एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ, उसमें वो मारे गए. उनके कोई पुत्र न था और उनका कोई पुत्र न था. वो वैसे ही शादी न हुई, उस कारण उनका कोई पुत्र न था और वो उसमें मारे गए. इसीलिए उनके छोटे भाई, देखो अभी उनके छोटे भाई जो विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठे. अभी उनके बाद उनके भाई राजगद्दी पर बैठे. विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी. उस टाइम विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी. उस कारण उनके बालिग होने के तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा. देखो, तो वो छोटे होने के कारण जो राजकाज का काम है वो कौन देखते रहे? भीष्म देखते रहे, जिनको क्या कहा जाता था? देवव्रत कहा जाता था. और जो पितामह भीष्म, उन्होंने वो राजकाज देखा. कब तक? जब तक वो विचित्रवीर्य वो बड़े नहीं होते तब तक संभालना पड़ा. और जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, देखो बाद में बड़े हो जाने के बाद जब वो विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई, क्योंकि वो ही उस राजघराने में क्या थे? वो बड़े थे. कौन? भीष्म. तो भीष्म ने उनके विवाह की उनको चिंता हुई. भीष्म को उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है. देखो, उनको पता चला कि जो राजा काशीराज है उनकी कन्याओं का क्या होने वाला है? स्वयंवर होने वाला. पहले क्या था? स्वयंवर होने वाला हुआ करता था. स्वयंवर जो होने वाला था वो उनको पता चला. किसको पता चला? भीष्म को. तब यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और ये उनको जब पता चला तब वो भीष्म बहुत खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए. देखो, अभी इनकी शादी करनी थी. किसकी? विचित्रवीर्य की. और उनको जैसे ही भीष्म को पता चला कि काशीराज की कन्याओं का क्या होने वाला है? स्वयंवर होने वाला है, तो स्वयंवर में उनको लेके जाएंगे. कौन? विचित्रवीर्य को. तो सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए. और काशीराज कहाँ के रहने वाले थे? तो काशीराज काशी के रहने वाले थे. देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे. देखो, क्योंकि वहाँ पर स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े देश विदेश के राजा वहाँ भाग लेने के लिए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे. राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी. और जो काशीराज की पुत्रियाँ थी उनको पाने के लिए जो बाकी देश विदेश के राजा और राजकुमार थे, राजकुमार वहाँ स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे और उनमें बहुत बड़ी स्पर्धा भी हुई. क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी. और क्षत्रियों में जो भीष्म की प्रतिज्ञा थी वो बहुत प्रतिष्ठित अद्वितीय थी. उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे. और उनको सबको वहाँ पता था कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, वो शादी नहीं कर सकते. ऐसे महान कार्य उनके पता थे. किसको? बाकी क्षत्रियों को, भीष्म के. इसीलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, जब वो प्रविष्ट हुए मंडप में वहाँ गए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे. और उस टाइम उनको बाकी राजकुमारों को लगा कि ये तो शादी नहीं कर सकते. कौन? पितामह भीष्म, जो भीष्म हैं, तो वो तो शादी नहीं कर सकते. फिर ये आए कहाँ? आए किस लिए? तो इसलिए उनको लगा कि वो सिर्फ देखने के लिए, स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे. परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, जब स्वयंवर
सम्मिलित होने वाले में जब भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा, और वो अन्य कुमार जो है वो निराश हो गए कि इनका कैसा नाम आया उसमें। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे, और उनको पता नहीं था कि जो भीष्म है वो भीष्म अपने खुद के लिए नहीं वहाँ आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए, वो अपने भाई के लिए स्वयंवर में आए थे और सम्मिलित हुए थे। सभा में खलबली मच गई। अभी वो सब लोग चर्चा करने लगे वहाँ पर कि ऐसे कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है, इन्होंने तो बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली हुए, हमको पता है, तो ऐसा कैसा हो सकता है। तब अब खलबली मच गई, चारों ओर से भीष्म पर फतबियाँ कसी जाने लगी। वहाँ पर लोग हंसी, फतबियाँ यानी हंसे, लोग वहाँ पर हंसे और लोग उसको बोलने लगे, उनको पितामह भीष्म को जाने लगी। माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। देखो ऐसे प्रश्न उन पर उठे कि वो भरतवंशी जो भीष्म है वो बड़े बुद्धिमान है, विद्वान है, पर स्वयंवर इन्हें क्या मतलब है, क्योंकि ये शादी करने वाले नहीं है, तो इनका मतलब क्या है स्वयंवर में। ऐसे प्रश्न उपस्थित वहाँ पर हुए। उनके प्रण का क्या हुआ, उन्होंने जो प्रण लिया उनका क्या हुआ। अभी बाकी लोग सोच रहे थे, बाकी लोग ऐसे प्रश्न उठा रहे थे, करते रहे थे, इस कारण ऐसे प्रश्न निर्माण हुए। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। देखो, और बाकी राजकुमार भी क्या बोल रहे थे कि जीवन भर इन्होंने जो ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा ली वो झूठी थी क्या। ऐसे सब इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, और इस तरह भीष्म की सब राजकुमारों ने वहाँ पर हंसी उड़ाई, पर उनको पता नहीं था कि वो किसके लिए आए थे। तो यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तारीफ से दृष्टि फेर ली। देखो, जब उन्होंने भी, काशीराज की कन्याओं ने भी उनकी तारीफ सुनी थी, पर उन्होंने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने झूठी कसम खाई होंगी, प्रतिज्ञा ली होंगी, और उनकी अवहेलना सी करने आगे की ओर चले गई, और अवहेलना से करके आगे वो चली गई। भीष्म इस अवहेलना को सह नहीं सके। देखो, अभी भीष्म ने वो उस अवहेलना को सह नहीं सके, तो उन्होंने सभी राजकुमारों को हार कर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। अभी क्या हुआ, भीष्म की अवहेलना हो गई, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सभी वहाँ स्वयंवर में आ चुके थे राजकुमार, उनको सबको हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया, और उनको तीन राजकुमारों को, जो काशीराज की राजकन्या थी, वो तीनों राजकन्याओं को क्या रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर चले गए, और उनको तीनों को लेकर हस्तिनापुर चले गए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। देखो, अभी वहाँ पर एक राजा था, कौन, सौभ देश का राजा शाल्व, उनका नाम था शाल्व, वो बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, और जो काशीराज की बड़ी कन्या थी अम्बा, वो क्या उस पर अनुरक्त थी, यानी उनको जो उनकी कन्या है काशीराज की अम्बा को वो पसंद आए थे। कौन, शाल्व, जो राजा शाल्व है वो उनको पसंद आए थे। तब उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, और मन ही मन उन्होंने क्या हुआ, पति जो है वो पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। अभी शाल्व क्या भीष्म के रथ के पीछे पीछे गए और उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। देखो, अभी क्या हुआ, राजा शाल्व जो सौभ देश के राजा थे वो और भीष्म के बीच में क्या हुआ, बड़ा युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया। देखो, क्योंकि भीष्म, आपको पता था कि भीष्म कैसे थे, तो भीष्म बहुत वीर बुद्धिमान थे, इस कारण उन्होंने क्या किया, शाल्व राजा को भीष्म ने हरा दिया। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया, और काशीराज की कन्याओं ने क्या किया, भीष्म को प्रार्थना की, जाने दो, इसे छोड़ दो, जीवित छोड़ दो। इसलिए जो भीष्म है, भीष्म ने क्या किया, भीष्म ने जो शाल्व राजा है, जो सौभ देश का राजा था, उनको उसके कन्याओं के, काशीराज की कन्याओं के कहने से उनको छोड़ दिया, जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। देखो, अभी भीष्म क्या काशीराज की कन्याओं को लेकर कहाँ पहुँचे, अभी हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। देखो, अभी विचित्रवीर्य के विवाह की सब तैयारी हो गई, और कन्याओं को क्या विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी थी अम्बा,
एकांत में भीष्म से बोली, और एकांत में वो भीष्म से बोली, गंगेय, मैंने अपने मन में सौभदेश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। देखो अभी वो बोले कि मैंने तो जो सौभदेश का राजा था शाल्व, उसको मैं पति मान चुकी हो, तो इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए और आपने मुझे क्या इस यहाँ पर बलपूर्वक लाए थे। तो मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। अभी आपने मेरी पहले सुनी नहीं और मुझे यहाँ पर ले आए। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आप करिए, मेरे बारे में जो आपको करना है उचित समझे वो आप करें। तो अभी आगे जाके क्या बोलते हैं देखो, भीष्म को अम्बा की बात जांच। अभी देखो अभी भीष्म को अम्बा की बात समझ आई, तो उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया, और तब उसकी इच्छा पूरी हुई अम्बा की। तो उसकी इच्छा अनुसार क्या उसको शाल्व राजा के पास भेज दिया, और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। देखो जो अम्बा थी, अम्बा को भेज दिया कहाँ पर, शाल्व राजा के पास, और जो अम्बा की दो बहनें थी, एक का नाम था अंबिका और दूसरे का नाम था अम्बालिका, इस दोनों का विवाह किसके साथ हुआ, विचित्र वीर्य के साथ हुआ, करा दिया। और अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई। अभी अम्बा जो उन्होंने मन में ठाना था, कौन किसने, अम्बा ने, कि मेरा पति कौन होगा, शाल्व राजा ही होगा, तो उसका वो मनोमन जो सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। और उन्होंने ऐसा सब अम्बा ने उनको बताया किसको, शाल्व राजा को। और सब वृत्तांत सुनाने के बाद उसने कहा, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, ऐसा अम्बा ने शाल्व राजा से कहा। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, और मैंने अनुरोध किया था उनको कि आप मुझे वहाँ पर भेज दीजिए, इसलिए भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। देखो अभी अम्बा विनती करती है कि आप क्या करिए, तो मुझे पत्नी स्वीकार कर लीजिए। अभी क्या होता देखिए, पर शाल्व न माना। अभी शाल्व राजा जो सौभदेश का सौभराज जो सौभराज शाल्व है, उन्होंने नहीं माना। तो उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। देखो अभी वो बोल रहे थे, कौन, शाल्व राजा बोल रहे थे कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे बलपूर्वक क्या किया, पराजित किया, और आपको क्या किया, बलपूर्वक ले गए, हरण करके ले गए। तो इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अभी वो बोला कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ, इस कारण मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। किसको, ओ अम्बा को। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अभी देखो अभी इनको ये जो अम्बा है वो अभी क्या हुआ, अभी क्या हो गई, वो चिंतित हो गई और प्रश्न में पड़ गई। अब मैं क्या करूं, क्योंकि अम्बा भीष्म के पास जाती तो वो शादी नहीं कर सकते। तो अभी तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ, ऐसे वो शाल्व राजा ने अम्बा से कहा, और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। ऐसे उन्होंने कहा कि अब जो भीष्म बोलेंगे वैसा ही आप काम करो, मैं तुम्हें क्या पत्नी स्वीकार कर नहीं सकता। देखो बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। अभी अम्बा जो है वो अम्बा क्या हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। और बाद में भीष्म को सारा हाल कह सुनाया कि मेरे साथ शाल्व राजा ने क्या कहा, कौन सी बात हुई, क्या हुई, मैंने ऐसी विनती की पर उन्होंने नहीं माना, और वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऐसा पूरा सुना दिया। किसको, भीष्म को। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। देखो अभी विचित्र वीर्य से कहा, उनके भाई से, किसने, भीष्म ने। भीष्म बड़े थे तो उन्होंने अपने भाई से कहा, छोटे भाई से, कि ओ वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब इससे ऐसा पता चलता है कि उसको अम्बा को पत्नी नहीं बनाना है। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। अभी आपके साथ यानी विचित्र वीर्य के साथ हम आपका विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं होंगी अम्बा का। तो पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुए। अभी विचित्र वीर्य भी अम्बा के साथ ब्याह करने के लिए राजी न हुए, क्योंकि उन्होंने पहले से उनकी अम्बा के दो बहनों से शादी कर चुके थे। और उनका नाम क्या था, पहली का नाम अंबिका, दूसरी का अम्बालिका।
बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। अभी वो इधर की नहीं रही और उधर की, क्योंकि वो शाल्व राजा के पास नहीं जा सकती और यहाँ भी नहीं रख सकती, और भीष्म भी उनके साथ ब्याह नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गंगेय मैं तो दोनों ओर से ही गई। अभी बोलिए, अभी देखो गांगेय जो क्यों बोल रहा है भीष्म को, क्योंकि वो गंगा पुत्र है, उस कारण उन्होंने बोला कि गांगेय मैं तो दोनों ओर से ही नहीं ओर से ही गई, मैं दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। अभी मेरा कोई सहारा नहीं, मैं किसका सहारा लूँ? आप ही मुझे हर लाए थे, अभी मुझे क्या हर लाए थे। अंत अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। अभी अम्बा बोलती है कि बस अभी आपका ही काम है, आप ही मेरे साथ ब्याह कर ले। देखो अभी तो भीष्म बहुत चिंतित में यानी इसमें पड़ गए, अभी मैं क्या करूं? तो भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले। अभी वो उन्होंने शांत से सुनाई उनकी बात, किसकी? अम्बा की, और शांत से बोले अपनी प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ सकता। वो बोले कि मैंने जो प्रतिज्ञा ली है वो मैं नहीं तोड़ सकता। तो उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया। अभी अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य को दोबारा कहा कि पर वह न माना, तो भी नहीं माना। क्यों? विचित्रवीर्य नहीं माने। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ, तुम सौभराज शाल्व के पास ही जाओ, मेरे पास मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और एक बार फिर प्रार्थना करो, और एक बार और उसको प्रार्थना करो कि मुझे पत्नी स्वीकार कर लीजिए। पर लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की। अब बेचारी क्या करती अब अम्बा, और एक बार लाचार होकर और एक बार वो शाल्व के पास गई और बहुत मिन्नतें उसने की, किसकी? शाल्व की। लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। देखो अभी, क्योंकि अम्बा को किसने जीता हुआ था? भीष्म ने। तो वो बोला कि मैं दूसरे की जीती हुई चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता, साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभदेश के बीच ठोकरें खाती फिरी, और इस तरह वो क्या ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझाया। अभी इस दुख का कारण क्या, किसको समझा? भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया। अभी उसको बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। अभी प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी, तो वो बहुत क्रोधित हुई। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई। अभी भीष्म का बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया, क्योंकि अभी उसको भीष्म का बदला लेना था। क्योंकि ऐसी परिस्थिति उसकी किससे हुई थी? भीष्म से ही हुई थी, और भीष्म से युद्ध करने का, वध करने की उसने राजाओं की से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। देखो अभी वो उनका बदला लेने के लिए भीष्म का बदला लेने के लिए बहुत राजा के पास गई और अपना दुखड़ा जो है, अपना दुख जो है वो बहुत राजा को सुनाने लगी, पर कोई राजा नहीं माना और भीष्म के नाम से ही वो राजा डरते थे। किसी में इतना साहस न हो कि भीष्म से युद्ध करे। और उस वक्त ऐसे कौन से राजा नहीं थे कि ऐसा कौन सा राजा नहीं था कि जो भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। अभी वो निराश हो गई बेचारी और तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ। अभी तपस्वियों ने भी कहा कि अब तुम किसके पास जाओ? परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। और परशुराम जो है वो तुम्हारी इच्छा क्या पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। अभी अम्बा की यह करुण कहानी, दुख भरी कहानी सुनकर परशुराम का हृदय क्या हुआ? पिघल गया। और उन्होंने दयाद्रव स्वर में कहा, दया दिखाते हुए स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप उस टाइम परशुराम ने पूछा, काशीराज कन्या यानी काशीराज की जो कन्या है उसको बोले कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, बोलिए। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मेरी प्रार्थना ये है कि आप क्या करें? भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। मैं आपसे क्या मांगती हूँ? तो भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। देखो अभी वो
किसकी? भीष्म की वध की भीख मांग रही है। किससे? परशुराम से। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। अभी क्या हुआ? परशुराम को भी अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, और वो भी बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उनको युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धे थे। दोनों अभी क्या? भीष्म भी और परशुराम भी दोनों कुशल योद्धे थे और धनुष विद्या के जानकार थे, और दोनों धनुष विद्या के जानकार थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। दोनों ही क्या? जितेंद्र और ब्रह्मचारी थे। दोनों ही अपने इंद्रिय पर काबू पाने वाले और ब्रह्मचारी थे। समान युद्धों में टक्कर थी। अभी समान युद्ध थे, वहाँ भीष्म भी और इधर परशुराम भी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अभी इसमें कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, अंत में परशुराम ने ही हार मान ली और अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हो, मेरे वश में जो कुछ था मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको क्या? अभी भीष्म की ही शरण लेनी है। तो अभी परशुराम भी थक गए, पर अब ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, और अम्बा भी ऐसी बातों से विचलित नहीं होनी। और उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। और उसने क्या किया? अम्बा ने वन में जाकर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। देखो अभी क्या? उसने स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप बन गई। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। देखो अभी अम्बा जो है वो अम्बा कौन बन गई? पुरुष बन गई। और पुरुष बन जाने के बाद उसने अपना नाम क्या रखा? शिखंडी रख लिया। और जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था। देखो अभी जब भीष्म के विरुद्ध युद्ध हुआ तब शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए, और भीष्म को यह पता था कि अभी अम्बा ही क्या है? शिखंडी का रूप है। इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, और उन्होंने क्या? उस पर बाण नहीं चला, क्योंकि उनको पता था कि मैंने ही इसको क्या दुख दिया, और मैं ही इस हाल का क्या हूँ? आप भागदार हो, यानी मैंने ही इसका ऐसा हाल बनाया। तो शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। और इस तरह अर्जुन ने क्या किया? भीष्म पर हमला किया और उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तब जाकर अम्बा क्या हुई? शांत हुई। जब भीष्म आहत होकर, यानी थोड़े उनको बाण लगने के बाद, तीर लगने के बाद वो पृथ्वी पर गिर गए, और तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इस तरह अम्बा और जो अपने भीष्म, अम्बा और भीष्म, इनके बारे में हमने देखा है किस तरह क्या किया है, किस तरह अम्बा ने भीष्म का बदला लिया और किस तरह अम्बा की परिस्थिति भीष्म से कैसी हुई, ये हम सब ने देखा है। आपको अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं सोचता हूँ। पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा आने वाला नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले, इसका नाम बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसी मेरी विनती